Assalamualaikum students. Today in this video we will talk about the topic of partnership retirement. We will see how can a partner retire from the firm. This is the introduction of the topic. We will see what the partnership retirement topic is all about. So let's begin. A partner can be retired from the firm as per mutually agreed terms and conditions between the retiring partner and existing partner. The partner who is leaving the firm will be termed as retiring partner in this topic, and the partner who will still continue the business and will run the business will be known as existing partners in our terminologies. At the time of retirement, previous firm is dissolved and new firm is formed. Because if previously four partners were working and out of those four any one is retiring, then the previous firm with four owners has been dissolved and the new firm with three remaining partners will continue the business. If you are new on the channel, please subscribe the channel for more informative videos. शॉर्ट वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो पार्टनरशिप फर्म में से अगर कोई एक पार्टनर छोड़कर जाने लगेगा तो उसका हम रिटायरमेंट अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यही चीज़ हम इस टॉपिक में सीख रहे हैं. देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिकॉर्डिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. वन विल बी डायरेक्ट सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड and the second will be withdrawal of asset method. Direct sale of interest method क्या है? Partnership retirement is just opposite to partnership admission. Admission में जैसे हमने देखा था कि एक नया पार्टनर आ रहा है और आते हुए किसी उस पार्टनर का कैपिटल परचेज कर रहा है जो ऑलरेडी फर्म में मौजूद हैं, तो उसी तरह से पार्टनरशिप रिटायरमेंट बाय डायरेक्ट सेल मेथड में एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और जो पार्टनर्स फर्म में मौजूद होंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे जो छोड़कर नहीं जा रहे, उनको अपना कैपिटल सेल आउट कर रहा है. इट मीन्स फर्म के टोटल एसेट्स में कोई डिक्रीज नहीं आएगी. फर्म कोई कैश या कोई एसेट्स रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं कर रही. जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, वो किसी और पार्टनर के कैपिटल में से अपनी अमाउंट पे बैक कराएगा और फर्म को छोड़ देगा. छोटा सा मेथड है, शॉर्ट सा, इजी सा, कोई फर्दर इसमें कैटेगरीज नहीं है. और अगर आपको पार्टनरशिप एडमिशन का कॉन्सेप्ट आता है तो बिल्कुल आसानी से आप 2 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. सेकेंड मेथड क्या है? विदड्रॉल ऑफ एसेट मेथड. यस, इन दिस मेथड द पार्टनर इज टेकिंग कैश और एनी अदर एसेट बिकॉज ही इज लीविंग द फर्म. अब वो फर्म में से, बिजनेस में से अपने कैपिटल के हिसाब से अमाउंट विदड्रॉ करेगा. कभी वो कैपिटल से कम भी ले जाएगा और कभी कैपिटल से ज़्यादा भी ले जाएगा. जितने एसेट्स या जो एसेट्स वो विदड्रॉ कर रहा है वो फर्म में से डिक्रीज हो रहे हैं. तो विदड्रॉल ऑफ एसेट मेथड ऑफ रिटायरमेंट में फर्म के टोटल एसेट्स डिक्रीज होंगे और टोटल इक्विटीज़ भी डिक्रीज होंगी. तो विदड्रॉल ऑफ एसेट मेथड में हम फर्दर कैटेगरीज देखेंगे, बोनस केसेस, गुडविल केसेस की, और वो केसेस जब बोनस या गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगा. सफिशिएंट कैश मेथड और द इक्वल टू बुक वैल्यू मेथड एज वी हैड स्टडीड अर्लियर इन पार्टनरशिप एडमिशन इज that we are paying the same amount or the equal amount of the capital to the retiring partner which he has invested. जितना उसका कैपिटल है उतना ही हम उसको पे बैक कर रहे हैं, चाहे कैश की फॉर्म में या अदर एसेट्स की फॉर्म में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसके कैपिटल की. उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, फर्म के एसेट्स डिक्रीज होंगे और पार्टनर रिटायर हो जाएगा. Now the other two cases can be when we are paying him more than or less than the amount which he has invested. अगर बोनस मेथड के थ्रू रिटायरमेंट हमने रिकॉर्ड करनी है और पार्टनर का कैपिटल सपोज 60,000 था और हम उसको पेमेंट के वक्त पे सिर्फ 50,000 50,000 दे रहे हैं, तो जो 10,000 हम उसको कम दे रहे हैं वो बोनस देकर जा रहा है उन पार्टनर्स को जो अभी भी बिजनेस में रहेंगे. उन पार्टनर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो लेस देन बुक वैल्यू के केस में या पार्टनर अपने कैपिटल से कम रिक्वायरमेंट लेकर, कम कैपिटल अमाउंट के बराबर एसेट्स लेके जाएगा, तो हम बोनस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के तौर पे केस को रिकॉर्ड करेंगे. और अगर इसी से ऑपोजिट हो, जैसे 60,000 पार्टनर का कैपिटल है और जाते वक्त हम उसको कैश या अदर एसेट्स टोटल 75,000 के पे करके भेज रहे हैं,
तो इट मीन्स जो अब 15,000 हमने उसको ज़्यादा दिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोनस दे रहे होंगे रिटायरिंग पार्टनर को. तो इफ hints in the question are given regarding bonus, then we will be recording this excess or shortage amount as the bonus, sometimes to the retiring partner and sometimes to the existing partner as the case may be. And if it is not the bonus, then we will be considering it as goodwill. अब गुडविल कैसे होगा? लेट्स से 40,000 पार्टनर का कैपिटल है, जाते हुए हमने उसको 55,000 पे किए और क्वेश्चन में लिखा है कि इंक्रीज इन द अमाउंट पेड टू हिम एज हिज कैपिटल शुड बी रिकॉर्डेड और ट्रीटेड एज गुडविल. तो अब जो 15,000 हम उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, 40,000 उसका कैपिटल है, सपोज हम उसको 55,000 पे कर रहे हैं और इस 15,000 को हमने गुडविल समझना है, तो ये गुडविल उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है फर्म की गुडविल में, जो हम उसको जाते हुए कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं. अगर हमें उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन गुडविल पता चलेगा तो उससे हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे. जितने भी पार्टनर्स हैं रिटायरमेंट से पहले उन सब में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. गुडविल की रिकॉर्डिंग की एंट्री बनाएंगे जो गुडविल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट करके बनेगी और फिर हम रिटायरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट की एंट्री बनाएंगे. सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है? जब एक पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर को या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेल आउट करके जाएगा, फर्म के एसेट्स में से कोई एसेट विदड्रॉ नहीं करेगा, फर्म के एसेट्स डिक्रीज नहीं होंगे और फर्म की इक्विटीज़ भी डिक्रीज नहीं होंगी, क्योंकि जो पार्टनर सेल कर रहा है अपना कैपिटल, जो रिटायर हो रहा है, उसका कैपिटल डेबिट होगा और जो पार्टनर उसका कैपिटल परचेज कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. तो टोटल इक्विटीज़ चेंज नहीं होंगी और टोटल एसेट्स भी चेंज नहीं होंगे. और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. विड्रॉल ऑफ एसेट मेथड क्या होगा? जैसे हमने देखा कि विड्रॉल ऑफ एसेट मेथड में रिटायरिंग पार्टनर कभी बोनस लेके जाएगा, कभी उतनी ही अमाउंट लेके जाएगा जितना उसका कैपिटल था, कभी जाते हुए रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बोनस दे के जाएगा और कभी अगर गुडविल के केसेस हैं तो हम उसको एक्सेस अमाउंट जो पे कर रहे हैं उसको गुडविल ट्रीट करेंगे और गुडविल फर्म की कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करेंगे. These all cases are discussed in more videos. Each video is made with a time limit of 5 to 6 minutes, 7 minutes. एक केस में एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे. Keep watching Commerce Lecturer online for more videos.